ये देखो, जब क्लासेस खत्म होती है तो कितना भीड़ लग जाता है। जब सीएससी जो एआईएमएल ले रहा है उसको बाहर के टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं। हाँ। देखो कि अगर तुम्हें कुछ पहले से उस चीज़ के बारे में अगर नॉलेज है तो ही तुम उस स्पेशलाइजेशन में जाओ। अगर तुम्हें नहीं पता है कि हमें क्या चूज करना है तो आप कोर में जाओ, उस चीज़ के बारे में पढ़ो, आपको कौन सा क्या चीज़ पसंद है। मैथमेटिक्स ज़्यादा ही है ये मिल ज़्यादा लगता है सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी 3 बजे मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह 9 बजे या फिर 10 बजे वाला क्लास इतना जल्दी जल्दी मतलब भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। मतलब भाई टाइम ही नहीं मिलता उस टाइम की कैमरा उठा करके हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोलने आया। उस टाइम आंखें आई ऐसे 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 होती रहती है, कुछ बोलने का मन नहीं करता, मतलब एनर्जी ही नहीं रहता बंदे में। ऊपर से क्लास में अटेंडेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं, उस चीज़ का टेंशन। इसलिए सुबह सुबह तो रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो मेरा जितना ही वीडियो जाएगा वो मैक्सिमम या तो ब्रेक टाइम में आएगा या तो क्लास खत्म होने के बाद आएगा। और क्लास में तो वैसे भी कैमरा अलाउड नहीं होता है, वो कभी कभी हम कर लेते हैं क्योंकि रहा नहीं जाता तो कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड। भाई ये देखो, जब क्लासेस ख़त्म होती है तो कितना भीड़ लग जाता है। यानी कि एक तरफ बच्चे निकल रहे हैं और एक तरफ बच्चे जा रहे हैं। और एलपीयू का ये सिस्टम है कि सारी क्लासेस एक ही क्लास में नहीं लगती है। आपको कभी 28 ब्लॉक के 3rd फ्लोर पे क्लास लगेगा तो कभी 34 ब्लॉक के 5th फ्लोर पे क्लास लगेगा। मतलब क्लासेस का शिफ्ट होते रहता है इधर उधर। ये सिस्टम है एलपीयू का। और ये अपना प्यारा सा रोबो। और इसी रोबो के वजह से इस पार्क का नाम है रोबो पार्क। इस पार्क को बोला जाता है रोबो पार्क। और ये जो आपको दिख रहा होगा शेड बीच में एकदम सेंटर में है, ये थोड़ा सा एस्थेटिक बनाता है। बाकी आप देख रहे हो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। एलपीयू में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतने सारे। तो अभी मैं बैठा हुआ था तो सामने एक भाई आके बैठ गए हैं और इनसे मैं रैंडमली बस मतलब ये कभी व्लॉग में नहीं है जैसा कि इनका बोलना है। तो मेरा काम है कि ऐसा ही इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बनाना। तो भाई अगर आप व्लॉग में आ रहे हो तो फिर आपको ऐसा क्यों डर लगता है कि आप कैमरा से थोड़ा डर क्यों लगता है आपको? एक्चुअली मैं आज तक कैमरे में आया नहीं हूँ और पर्सनल फोटो लगाई भी नहीं है मैंने आज तक अपनी डीपी पे, तो सो आई डोंट लाइक कि पर्सनल फोटो भी नहीं लगाई हो डीपी पे? नहीं, कभी नहीं लगाई है। मतलब इस लेवल का इंट्रोवर्ट? मैं इतना वो नहीं करता कि कहीं पे आऊँ मैं। अच्छा, मतलब सोशल प्रेजेंस मतलब पसंद नहीं है आपको? इतना पसंद नहीं है, बस आप आराम से सिंपल रहना और ना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना कि किसी को कुछ दिखाना अपने बारे में। अच्छा अच्छा, ओके। प्राइवेट लाइफ ज़्यादा पसंद है? प्राइवेट लाइफ अच्छा, कौन सी ईयर में हो आप? थर्ड ईयर में हो। कौन सा कोर्स? बीटेक सीएससी एआईएम स्पेशलाइजेशन। एआईएमएल स्पेशलाइजेशन। हाँ अच्छा, आप ये बताओ कि अगर कोई बच्चा एआईएमएल में आना चाहता है हाँ। तो उसको बीटेक सीएससी जो कोर ब्रांच होता है उससे क्या अलग दिखता है? उसमें अलग से जैसे कि अब हमारी जो अलग स्पेशलाइजेशन है उसमें बाहर से टीचर पढ़ा रहे हैं, सिंपली लर्न वाली ट्रेनिंग करा रहे हैं। अच्छा और तुम्हें जो स्पेशलाइजेशन उसमें सेकंड ईयर में ही तुम्हें एआई के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आज टू कंपेयर तुम जाओगे ना अच्छा, कोर वाली तो तुम्हें थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। ओके। सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर। मतलब सीएससी जो एआईएमएल ले रहा है उसको बाहर के टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं। हाँ, जैसे कि हमारा मशीन लर्निंग का सिंपली लर्न है, उसको बाहर से ट्रेनर पढ़ा रहे हैं। जिसको मशीन लर्निंग को 3 भागों में डिवाइड करते हैं इसमें। ये मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग एंड मशीन अनसुपरवाइज। अच्छा मशीन लर्निंग और सुपरवाइज पढ़ा दिया और अनसुपरवाइज में अब इस नेक्स्ट टर्म में होगा तुम्हारा। इसमें ओके। अलग से नए कोर्स मिलेंगे जैसे कि मशीन लर्निंग विद मैथमेटिक्स बिहाइंड मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर लर्निंग में तुम्हें न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, हाँ। और मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया सीएससी कोर लें या फिर एआईएमएल लें, तो उसको आपका क्या सजेशन है? देखो भाई, इसका तो सजेशन ये है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम ही ले सकते हो, क्योंकि एआई में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर आप तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हो तो अच्छा। तुम्हें ही आना एआईएमएल में चूज करो। मैथमेटिक्स ज़्यादा ही है एआईएमएल में? ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें हर सेमेस्टर आपको मैथ्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ओके। हम्म। और मतलब बच्चे सिर्फ प्लेसमेंट को देख करके एआईएमएल की तरफ भागे जा रहे हैं। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर एआईएमएल में जा रहे हैं तो उनका प्लेसमेंट ज़्यादा लगेगा, जो आजकल ट्रेंड को वो लोग देख रहे हैं। तो क्या इसके अकॉर्डिंग उन्हें एआईएमएल में जाना चाहिए या फिर सबसे पहले कोर में जाना चाहिए और कोर को अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके बाद सेकेंड थर्ड ईयर में अपना स्पेशलाइजेशन एक माइनर सेलेक्ट करना चाहिए? देखो कि अगर तुम्हें कुछ पहले से उस चीज़ के बारे में अगर नॉलेज है तो ही तुम उस स्पेशलाइजेशन में जाओ। अगर तुम्हें नहीं पता है कि हमें क्या चूज करना है तो आप कोर में जाओ, उस चीज़ के बारे में पढ़ो, आपको कौन सा क्या चीज़ पसंद है तो उसी की तरह आप उसमें जाओ। क्योंकि बच्चे तो नॉर्मल क्लास 12 तक तो मैक्सिमम पीसीएम वाले होते हैं, म्यूजियम कोडिंग करते नहीं है। तो उसके बारे में जैसे कि टाइम होता है कि अपने जैसे एग्जाम खत्म हो उसके बारे में जानो कि भाई 2-3
तो तभी नॉर्मल पहले कोडिंग कर लो पाइथन डी मतलब हाँ। पाइथन या फिर सीपीपी कोई भी एक लैंग्वेज उठाए कोडिंग पाइथन कर अगर लो। तुम्हें अगर एआई में एमएल में जाना तो पाइथन तुम्हें अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी लाइब्रेरीज होती हैं, पांडा, नमपाई, मल्टीप्लाई, सीबॉर्न और टेंसरफ्लो, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है जो पाइथन में यूज़ की जाती है एज द टाइम एआई एमएल में। और अगर कंफ्यूज हो तो नॉर्मल सीएससी कोड ले लो नॉर्मल, और बाद में अपना माइनर सेलेक्ट कर हाँ लेना। अपना माइनर सेलेक्ट करो, हाँ ये सही है एकदम। एक तो भाई पता नहीं चल रहा वीडियो कब स्टार्ट हो रहा है कब नहीं, मतलब व्लॉगिंग के मेरे को 1 साल हो गए, तो एक्सपीरियंस भी जो था वो मतलब अब समझ में नहीं आ रहा यार व्लॉगिंग का क्या है क्या नहीं। मतलब पता है कैसे करना है, लेकिन जो आदत छूट गई है ना, तो वापस से कंसिस्टेंट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। लाइक पहले हर जगह का जहाँ जाते थे वहाँ दिखाते थे, अब आदत नहीं है तो उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाते, उतना हर जगह कैमरा उठा करके नहीं हो पाता उतना। तो ये प्रॉब्लम होती है अगर तुम व्लॉगिंग छोड़ दोगे, अगर तुम वीडियो बनाना छोड़ दोगे तो ये तुम्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लाइक वो बोलते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को मास्टर करना है तो उस चीज़ को 10,000 टाइम्स करना चाहिए। तो मैं उस चीज़ को फील कर रहा हूँ कि अगर मैं कंसिस्टेंट रहता, अगर मैं लगातार बनाते रहता तो फिर मेरे को अभी ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता जो अभी हो रहा है। लाइक अभी जो मैं बोल रहा हूँगा तो थोड़ा सा टंग ट्विस्टर भी हो जा रहा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली भाई अभी मेरा 5 बजे का क्लास ख़त्म हुआ है और भाई सच में टाइम ही नहीं मिल रहा है कंटेंट बनाने का, कंटेंट निकालने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। क्लास खत्म हो रहा है तो वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है, फिर क्लास खत्म हो रहा है तो वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है, और क्लासेस के बीच की भाग दौड़ तो हो नहीं पा रहा है। और जब 5 बजे क्लास खत्म हो जाता है तो देखो भाई यहाँ चारों तरफ भीड़ ही भीड़। ये रहता है नज़ारा जब 5 बजे क्लास खत्म हो जाता है उसके बाद का। तो अगर आपको एलपीयू के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको एलपीयू में मैक्सिमम स्कॉलरशिप चाहिए तो आप दिए गए फॉर्म को फिल कर देना, आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाएगी, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।